First of all, a pretty warm good morning to all. Welcome in the online study program. Welcome in the zone of mathematics. My name is Balbir Singh Rathore and welcome in my online lecture series. Dear students or dear viewers, dear learners, if you are watching all my these online sessions and if you are really enjoying it, then do like the video and hit the subscribe button also. So let's start today's session. This session is going for the students of class 12th and dear students of class 12th. In the previous lectures we had studied about differentiation and various methods to find the derivative of various functions. तो जो आपका पहला एनसीईआरटी का बुक है वो लगभग मैंने पूरा कर दिया है। जो कुछ एक दो चैप्टर छूटे हुए उसमें से कुछ सिलेबस रिड्यूस भी किया है सीबीएसई ने, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज मैं जो आपका एनसीईआरटी का जो सेकंड बुक है उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इट इज़ द 7th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज इंटीग्रल्स। One of the most important aspect of mathematics, that is integral. It is the very first lecture series of integrals. I will teach the full integration starting from exercise 7.1 till 7.11 by different methods that are involving in the process of finding integrals of different functions. So I advise you pay your attention in these lecture series. So integral, what is integral? We had already studied about differential. It is all about calculus, and calculus has two parts, that are differentiation and integration. We have completed differentiation. Now we are starting the second part of your calculus, that is integration. Integration as an inverse process of differentiation. हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंटेशन का इन्वर्स प्रोसेस है। तो जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो नोटेशन क्या है डेरिवेटिव के लिए? dy बाई डी एक्स। और जब हम इंटीग्रल की बात करते हैं, आई सेड दैट इंटीग्रल इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंटेशन। तो हम तब कहते हैं, यहां डेरिवेटिव कहते हैं या डिफरेंटेशन कहते हैं, यहां इंटीग्रल कहते हैं, तो इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, मीन्स डेरिवेटिव का उल्टा। एंटी डेरिवेटिव। नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, मान लेते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई जो है x का कोई फंक्शन है। जब हम इसके डेरिवेशन की बात करते हैं तो नोटेशन होता है इसके लिए dy बाई डी एक्स। इट मीन्स y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। या जब हम dy बाई डी थीटा कहते हैं, देन इट मीन्स dy बाई डी थीटा मीन्स y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंटेशन। इट मीन्स जो यहाँ पे y होगा वो थीटा का फंक्शन होगा। तो इंटीग्रल के लिए जो साइन होता है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, इंटीग्रेशन dx या फिर इंटीग्रेशन डी थीटा। इसे पढ़ेंगे हम y कोई सा भी फंक्शन है, बट यहाँ y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो इसलिए हमने dx लिया है। यहाँ y थीटा का फंक्शन होगा, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन डी थीटा। तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, एज dy बाई dx इज द सिंबल फॉर डिफरेंटेशन। सिमिलरली हियर इंटीग्रेशन y dx। नाउ वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x, डी dx ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। तो जब हम इसके इंटीग्रल की बात करते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या है? 1 है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x होगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x। दैट्स व्हाई डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल्स आर इनवर्स टू ईच अदर, इट मीन्स एंटी डेरिवेटिव। अगर x का डिफरेंटेशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हमने पढ़ा है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, देन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? साइन एक्स होना चाहिए। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू sin x. Now we know that the derivative of minus cos x is sin x. हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो मैंने माइनस को सिंपली यहाँ से यहाँ ले लिया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos x इज sin x। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x। It means integration of sin x is minus cos x, because derivation is the inverse process of integration. Now
डी डी एक्स ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है, इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, इट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x इज 10x। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस को मैं यहाँ से इस साइड ले लेता हूँ, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉट एक्स होगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ कॉट एक्स। Now moving forward, डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x। देन एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल की बात करेंगे तो sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होगा sec x। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x विथ रेस्पेक्ट टू x इज sec x। In the same process, we know that the derivative of cosec x, cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। माइनस को मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन डेरिवेटिव ऑफ माइनस cosec x इज cosec x इंटू cot x। इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x होगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x with respect to x is equal to minus of cosec x. In the same way, we know that the derivative of e to the power x with respect to 2x is e to the power itself. e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x ही होता है। इसका मतलब इस e to the power x का इंटीग्रेशन या इंटीग्रल e to the power x ही होगा। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x with respect to x is e to the power x. From this expression, we conclude that the derivative of e to the power x is e to the power x and the integration of e to the power x is also e to the power x. Now, we know that derivative of log x is 1 upon x. It means 1 upon x का integration log x होगा. It means integration of 1 upon x with respect to x is log x. Now we know that the derivative of x to the power n, that is n into x to the power n minus 1, then the integration of x to the power n with respect to x is x to the power n plus 1 upon n plus 1. ये वाला फॉर्मूला जो आपका लास्ट फॉर्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम x की पावर n का डेरिवेटिव करते हैं तो ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एक पावर कम हो जाती है, बट जब हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ ऊपर इसकी पावर एक बढ़ जाती है और नीचे डिवाइड हो जाता है n प्लस 1 से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फाइंडिंग द डेरिवेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x, देन इट विल बी एक पावर बढ़ जाएगी x टू द पावर 5 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन n plus 1, it means 5 plus 1 that is 6. So integration of x to the power 5 is 1 upon 6 x to the power 6. So this is all about the basic of integrals, that is integration as a inverse process of differentiation. Now let us go with some examples. The very first example is integration of sin x प्लस cos x। इसका आपका इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू, ये x का फंक्शन है तो dx आएगा। अगर ये थीटा होता sin थीटा प्लस cos थीटा तो यहाँ पे d थीटा आता। इस चीज़ का तो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ प्लस है तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला जाएगा, प्लस आएगा, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला जाएगा, चाहे प्लस हो या फिर चाहे माइनस हो। इट इज़ ऑल अबाउट द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। देन इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हो जाएगा। तो जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए थे तब मैंने आपको तब बताया था कि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, देन इट इज माइनस ऑफ cos x प्लस
cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो ये sin x आ जाएगा। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin x को पहले माइनस cos x प्लस c। नाउ मैंने यहाँ पे प्लस सी क्यों लिखा हुआ है? दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। ये भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम। इस सी के बारे में हम जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब हम आपको बता देंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे और जब आपका आंसर आएगा तो उसके साथ एक प्लस सी, एक कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हियर आई हैव रिटन द सेकंड एग्जांपल, that is we need to find the integration of cosec x into cosec x plus cot x with respect to x, because ये x का फंक्शन है इसलिए हम x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले cosec x से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन cosec x into cosec x cosec square x plus cosec x into cot x, that is dx। नाउ इंटीग्रेशन का साइन पूरा अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस के साथ, देन इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इनटू cot x, दैट इज dx। नाउ बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है और cosec x इनटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cot x एंड cosec x इंटू cot x का होता है माइनस ऑफ cosec x। माइनस को हम कॉमन ले सकते हैं, देन माइनस ऑफ cot x प्लस cosec x एंड अ कांस्टेंट c प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द थर्ड एग्जांपल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। मैंने cos स्क्वायर x 1 को भी दे दिया, cos स्क्वायर x से मैंने sin x को भी दे दिया क्योंकि ये इसके पूरे अपॉन में है। देन 1 अपॉन cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर dx माइनस sin x अपॉन cos x इज tan x एंड 1 अपॉन cos x is sec x, it means sec x into tan x dx। Now the integration of sec square x is tan x according to the basic formula minus the integration of sec x into tan x is sec x और एक प्लस c कांस्टेंट इसमें हम ऐड कर देंगे। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट द फोर्थ एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्स स्क्वायर को अंदर कर देते हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हियर इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, देन इट इज 1 dx। नाउ अलग अलग कर दें इसे, एक्स स्क्वायर ऑफ dx माइनस 1 ऑफ dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर पावर एक बढ़ जाएगी, इट मीन्स एक्स क्यूब अपॉन नीचे 2 प्लस 1 इट मीन्स 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस सी, या यहाँ से आप एक्स कॉमन ले सकते हैं, देन इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 प्लस ऑफ ए कांस्टेंट सी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग फॉरवर्ड द फिफ्थ एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो सबसे पहले मैं इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर से इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, देन a स्क्वायर इट मीन्स रूट एक्स स्क्वायर इज x माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू b इज 1 अपॉन रूट एक्स प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर इट मीन्स 1 अपॉन x, दैट इज dx। नाउ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस रूट एक्स कैंसल आउट, देन इट इज 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन x dx। नाउ इंटीग्रेशन कर देंगे सबका, x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। इट विल बी x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 मीन्स 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस 2 इज कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1, ये 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 का इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग x
plus c, 1 upon x का log x, because the derivative of log x is 1 upon x, it means the integration of 1 upon x is log x, so it is your required answer. So dear students of class 12th, in this way you can take some more examples related to find the derivative of various functions. That's all for today's session. Thanks for watching. Be safe, be healthy.